इकट्ठे हो नहीं रहे तो असं ये बारे की विचार करेंगे, ये बारे की प्रोटेस्ट करेंगे। जो मंडल आता है तो भी चुप रहेंगे, जो जाति जनगणना आनी है तो भी चुप रहना, जो मान लो साझा का अपमान कोई सांसद करता तो भी चुप रहेंगे। एक चुप रहने की जी आदत है इतने हदार जो रचमत गई। एक छोटा सा प्रोटेस्ट, एक छोटा सा विरोध भी असली दर्जे में गिरा हुआ है। कैसा साडा समाज, एक महान समाज, एक महान धर्म तो तुसी अनुयायी हो। असं सोचिए असं महाराणा प्रताप जी को याद करना 500 साल पहले ऐदा ही बारे अगराता है। उन्होंने परिवार ने 600 साल लगातार लड़ाई की। राणा जी ने कई युद्ध लड़े, उन्होंने टोटल 17 युद्ध लड़े, 17 के 17 जिते, पूरा पूरा नाश हो गया। जो लड़ते 8,000 राजपूता ने, मुगल राजपूता ने 67,000 महिला लोग गाजर में निर्माण करता तो होया कि उन्होंने नाश हो गया। 1% पॉपुलेशन रहेगी, सोचो नहीं करना। अगर कोई प्रेसिडेंट ने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी पढ़े हैं 1% पॉपुलेशन, किसी का बेटा बुरा हो गया, किसी का पिता नहीं रहा, कौन का कौन नाश हो गया। कहते हैं 12 साल से 13 साल जिए था, 18 बरस से क्षत्रिय जीरो पर जिए तो देखकर जोरदार तालियां अपने क्षत्रिय योद्धा ने मारे। तो नहीं थी बात, जोरदार तालियां मारो जी। सारे समाज ने गुलामी मंजूर नहीं की, किसी सलाहकारी ने गुलामी मंजूर नहीं की, भुखे मार के सिर बनाने पर धन लड़ते। पर अज उन्होंने समाज उन्होंने रिकगनाइज करने को भी शामिल करता है। कैसा समाज 1891 का गैंगस्टर गुरदासपुर पढ़ो, 96 तो 97% धरती क्षत्रिय समाज सनातन समाज की थी कि मेरे आज के समाज के 90 तो 95% युवा ना महाराणा जी बने, ना साढ़े इस इलाके के महान फोक लेजेंड, साढ़े महान योद्धा राम सिंह बहादुर जी से पता उसके बारे पता होगा, जिन्होंने ना के बहादुर शहर है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सब तो पहला सितंबर का आंदोलन छेड़ा, देश के बहुत अर्लीस्ट शहीद है। पर हजे भी ऐसे सूरत की कमी नहीं है। असं उन्होंने स्पेशल लेने ठीक है, उन्होंने लेवल पर भी जा सकते असं वो कुछ नहीं है, पर समाज में एकत्रित करने लिए असं अपने घरों बाहर निकलिए। जब ये सबकी बात करता है, सारे धर्मों का साथ लेके चलना हमारी विरासत हमें मिला है। हमारे प्रोग्राम ने माँ भिल्ली की भूखे में इसलिए नहीं खाए थे कि बहुत मीठे थे, इसलिए खाए थे कि आने वाला समाज ये न कहे कि क्षत्रिय ने समाज को बांटने की कोशिश करी। लेकिन अब वक्त की जरूरत है, आज समय की पुकार है कि हमें एक मंच पर आना होगा। आपको दूसरे लोग प्रोटीन में बड़े कम नजर आएंगे, लेकिन जब कोई ईद आती है, उनका जुम्मा आता है, देखिए पठानकोट में मेरा मदन हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। जो खतरे की घंटी मारे रही, एक दुकान जिसमें 10,000 का सामान नहीं, 10-10 लाख रुपया वो लोग उसका भाड़ा देते हैं। 10-10 दुकान लेके लाख रुपया किराया है दुकान का, तो पैसा कहां से आता है? ये कभी सोचा किसी ने? कन्वर्जन हो रही है, डाइवर्शन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लेकिन हम घरों में सोए बैठे हैं। ठीक है, पेंशन मिल रही है, बच्चे सेटल हैं, ये चिंतन करने का विषय है। तभी सही मायने में ऐसे जो पारिवारिक समारोह करवाने का हमारा सही मकसद होगा, कामयाब होगा। इतिहास तो गौरवशाली है, उस इतिहास की गरिमा को बाहर रखने को आज हमारे योद्धा जो बलिदान दे रहे हैं। आज देखिए आपके इस भवन के अंदर 3 तस्वीरें लगी हैं। झोलियां भर भर के हमारी देशभक्त कौम ने इतिहास के पन्नों को अपने लहू से सुर्ख किया है, लाल किया है। नमन करता हूं मैं वीर शिरोमणि अपने योद्धाओं को और आत्मा के मस्त मुद्दों में, चाहे वो शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह चौक चक्रा जी हो, चाहे वो शहीद लेफ्टिनेंट मुदीप सलारिया शौर्य चक्रा जी हो, चाहे शहीद हवलदार अजय खाने की चक्रा हो, जिन्होंने छोटा सा एरिया बड़ा हुआ है, लेकिन इन योद्धाओं ने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देकर इस हरोड़ नगर का, इस त्रिवेणी नगर का, इस नारी नगर का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजल होती है
वहां पे दर्ज करवा दिया। उसके थोड़ी जड़ी आ शक्ति शस्त्रां दे नाल और वीर मेरा दस के गया कि शस्त्र थोड़े को होने चाहिए आ अपने मुफादा तक सीमित ना रही असि पार्टियां तक जिथे एक कम्युनिटी की गल आती है, एक क्षत्रिय धर्म की गल आती है, उथे एक झंडे थले सानू इकट्ठे होने की लोड़ है। क्यों असीं अपने लीडरां दा कटाक्ष ना करिए यार। ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ। राजपूत सभा अबरोल नगर की तरफ से वार्षिक सम्मेलन राजपूत भवन में करवाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सभा के प्रधान JN मनहास ने की, जिसमें उनका साथ जनरल सेक्रेटरी जंगवीर पठानिया ने दिया। कार्यक्रम में सभा की तरफ से वार्षिक कार्यों का ब्यौरा दिया गया। सभा त्रिवेणी पार्क से लेकर शमशान घाट की व्यवस्था को देखती है। कार्यक्रम में युवाओं ने अच्छा समा बांधा, जिसमें यशस्वी ठाकुर वर्चस्व परिहार ने धर्म और समाज पर कविता सुनाई। असंभव कुछ नहीं, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, कर हौसले बुलंद दूर कुछ नहीं। मैं वर्चस्व परिहार हमारे क्षत्रिय समाज के ऊपर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। क्षत्रिय हो ये जानो तुम, क्षत्रिय हो ये जानो तुम, खुद को पहचानो तुम, छोड़ो हिंदुत्व के डाल को, हिंदुत्व के तुम रक्षक हो, संभालो अपने काल को। राणा के तुम अंश हो, सूर्य के तुम वंश हो, रघुकुल की रीत हो, शौर्य के तुम गीत हो। इस बात को जानो तुम, खुद को पहचानो तुम। तलवारों की परंपरा छोड़ कहाँ दौड़न करते हो, भुला महाभारत को, अहिंसा की बात करते हो। अधर्म को मिटाने को महाभारत तुमने ही रचाया था, और रावण को भी राम ने हिंसा से ही हराया था। चलो अपनी पुरखों की राह पर, अपने दायित्व को जानो तुम। उठी अगर एक भी उंगली भारत मां पर, उस हाथ को उखाड़ो तुम। समय के साथ साथ गहू नहीं बदलता है, और समझ लो आज भी राणा किसी का ही चलता है। जब आई बात आन के सूर्य बिना शीश के लड़ते थे, देख 80 साल की सेना राजपूत रण नहीं छोड़ा करते थे। स्वाभिमान के तुम रूप हो, भारत माँ के तुम पूत हो, खुद को पहचानो तुम, क्षत्रिय हो ये जानो तुम। जय भवानी जय राजपूत, जय भवानी जय राजपूत, जय भवानी जय राजपूत। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भवन भवानी कहीं जमाने कर पुरलोर करुणा। अब मैं एक कविता सुनाने वाली हूँ। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे चल जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो छुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता दूध, मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर। थकी देते कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता मैं चंदा मामा से करता करता बात में। Now I will speak one English story, Two Friends and a Bear. Once upon a time, two friends was crossing a jungle. Suddenly they see a bear. One friend climb up the tree, but the second friend don't know how to climb up the tree. The second friend lay down on the floor. The bear come here and take a round and go away. The first friend come down and asked the second friend what bear said in your ear. The second friend said, the bear said in my ear, stay away from fake friends. Thank you and have a nice day. दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को जब गिनती आई तारों की भाषा भारत में, दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत। तो क्यों चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी है जहाँ से कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले। जय हिंद। बाहर से शांत हूँ पर अंदर से तूफान रहती। सुप्रभात, मैं नीलिमा ठाकुर आपके सामने मंच पर उपस्थित राजपूतों के ऊपर कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। राजपूतों की मूंछ और शेर की पूंछ जब हिलती है तो कयम आ जाती है। लोग अलग दिखते हैं कपड़ों की वजह से, राजपूत अलग दिखते हैं रस्सों की वजह से।
हमारे जीने का तरीका थोड़ा अलग है। हम उम्मीद पर नहीं, अपने जिद पर जीते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है ठाकुर की चर्चा है। मैंने भी कह दिया कि भाई दिल नरम है, दिल बाग गर्म होता है। सबसे दिलदार और दमदार है राजपूत, रणभूमि की तेज तलवार है राजपूत। पता नहीं कितनों की जान है राजपूत, सच प्यार की जुबान है राजपूत। यारी करे तो यारों की प्राण है राजपूत, और दुश्मन के लिए तूफान है राजपूत। तभी तो दुनिया कहती है बाप रे बाप खतरनाक है राजपूत। धन्यवाद। जय राजपूत। Some live on God, some live on men, but only we Rajputs still live on God. I stand here to speak some light on Maharana Pratap. Maharana Pratap was a brave and respected ruler in Indian history. He was the 13th ruler of Mevar, a region in present-day Rajasthan. Born in 1540, he faced challenge. Early in life was sure to encourage. Maharana Pratap is best known for his legendary battle against the Mughal Empire occurred at the Battle of Haldi Ghati in 1576. Despite facing in the battle, he continued to resist Mughal rule. Maharana Pratap's loyalty to his people and his commitment to independence made him a symbol of bravery. Maharana Pratap's stories of valor and sacrifice inspire many even today. Thank you. Jai Rajput. मेरा नाम नक्शी आलिया। आपके सामने राजपूत के ऊपर कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। नफरत नहीं है, हम प्रेम के पुजारी हैं। हमें गर्व है, हम राजपूत सभी व्यवहारी हैं। धोखा तो सब हम भी दे सकते हैं मेरे दोस्त, मगर हम राजपूत हैं। ये यारी शेर की सवारी सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है। हर तलवार पे राजपूत की कहानी है, तो ये दुनिया राजपूत की दीवानी है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि राजपूत लड़के पसंद नहीं हैं। मैंने भी बोल दिया, शेरों के साथ शेरनियां अच्छी लगती हैं, बंदरिया और बकरियां नहीं। करण की भूमि पर ही किस्मत के फूल खिलते हैं। अगर नसीब हो तो ही राजपूत के घर जन्म नहीं होते हैं। धन्यवाद। जय राजपूत। और बड़े बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ सब अपनी धरती माँ को नमन करने, अपने अटूट संकल्प को दोहराने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी रगों में उन शूरवीरों का रक्त बहता है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना धर्म और मातृभूमि की रक्षा की। हमने हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप की दहाड़ सुनी है, जिन्होंने मुगल सल्तनत की विशाल सेना के सामने अकेले रबड़े होकर अपनी आन बान शान का परिचय दिया। हमने चित्तौड़ की वीरांगनाओं का जौहर देखा है, जिन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि को गले लगा लिया। हमने पृथ्वीराज चौहान की वीरता और बलिदान की गाथाएं सुनी हैं, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक दुश्मन के सामने रुकने नहीं देखे। आओ आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने पूर्वजों के गौरव को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। हम अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपनी सिद्धांतों और मूल्यों पर अड़ित रहेंगे। जय माँ भारत, जय राष्ट्रपति। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता शिवा आकाश ठाकुर ने समाज को एक करने की बात कही, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास और उसमें क्षत्रिय समाज के गौरवमय इतिहास और योगदान के बारे में बताया और सनातन के हर युवा को गन लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया, जिसमें विपत्ति के समय आत्मरक्षा की जा सके। इसके बाद मुख्य वक्ता कुंवर रविंदर सिंह विकी ने समाज और युवाओं को देश और धर्म के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने एजुकेशन और उनके महत्व के बारे में बताया कि कैसे क्षत्रिय युवा एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं। वक्ताओं में कुंवर संतोख सिंह, वरिंदर सिंह ठाकुर जो कि एक्स सर्विसमैन और खेलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं। चेयरमैन बलवीर सिंह मनहास ने इनलीगल रोहिंग्या के मुद्दे पर जोर दिया।
आखिर में महाराणा स्कूल के डायरेक्टर RS सिंह ने समाज को संपन्न होने पर जोर दिया। कार्यक्रम में क्षत्रिय राजपूत सभा पंजाब विशेष मेहमान के तौर पर सम्मिलित हुए, जिसमें प्रधान कृपाल सिंह पठानिया, रणदीप सिंह डडवाल, ठाकुर जसवंत सिंह, ठाकुर रमन सिंह बबर और चेयरमैन बलवीर सिंह मनहास शामिल हुए। कार्यक्रम में विशेष मेहमान के तौर पर रड़ा के काटल परिवार को निमंत्रण दिया गया, जिसमें विशेष तौर पर ब्लू सेंस सॉल्यूशन के MD हर्ष काटल, ठाकुर रणवीर सिंह और ग्लोबल होराइजन इंस्टीट्यूट के MD अभिषेक काटल और हिंद मोटर से शिवा आकाश ठाकुर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सतपाल राणा, करनैल सिंह जग्गी, जगवीर पठानिया, प्रोफेसर JN मनहास, कप्तान घनश्याम कटोच, महेश जी, धर्मेंद्र पठानिया, सतपाल राणा, बलबीर सिंह जग्गी, सौरभ परिहार, गौरव परिहार, पवन मनहास, बलवीर सिंह पठानिया, जोगिंदर सिंह सलारिया, धनंजय पठानिया, जोगिंदर सिंह पठानिया, पलविंदर सिंह पठानिया, जीवन सिंह चिब, परसराम गुलेरिया, प्रमोद मनहास, कुंवर रविंदर सिंह विकी आदि गणमान्य लोग शामिल रहे। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਇਹ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਦੇ ਔਰ ਰੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਲ RS ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ इकट्ठे रहेंगे। राजपूत सभा अबरोल नगर का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है, ये राजपूतों का इकट्ठे ही नहीं है, ये एक बहुत छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए एक संदेश है कि जहाँ अबरोल नगर में जितने भी स्कूल भी हुए हैं, अशोक चक्रा, कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा, कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले और वैसे ही वो आगे जाकर जिंदगी में ऑफिसर बने। राजपूत सभा अबरोल नगर आज बहुत खुशी की बात है कि जितने भी यहाँ के राजपूत हैं वो इकट्ठ हुए हैं और आपस में उन्होंने अपनी भोज भी रखा है और ये इससे एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल अपनी बिरादरी को जाता है। तो वैसे ही ये ऐसे करते रहे। आज राजपूत सभा अबरोल नगर द्वारा अपना वार्षिक परिवार मिलन समारोह जो हमारा राजपूत सभा का भवन है वहाँ पे आयोजित किया गया और यहाँ पे हमारे समूह क्षत्रिय समाज के भाई बंधुओं ने यहाँ पे इकट्ठे होकर अपनी एकता का सबूत दिया। कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, कि आज के इस बदलते परिवेश में वही समाज वही कौमें तरक्की करेंगे जो संगठित होकर चलेंगी। क्षत्रिय समाज का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, वीरता से भरा इतिहास है, कुर्बानियों का भरा इतिहास है और क्षत्रिय समाज जब भी संगठित हुआ है सारे देश में ठंडी हवाओं के झोंके चले हैं, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, हम समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे प्रभु राम ने माँ बिल्ली के जूठे हुए इसलिए नहीं खाए थे कि वो बहुत मीठे थे, इसलिए खाए थे कि कल को समाज ये न कि एक क्षत्रिय राजा ने छुआछूत की भावना पैदा करी है। आज भी क्षत्रिय समाज की सोई तब तक पवित्र नहीं होती जब हम ब्राह्मण को बिठा के उसमें भोजन नहीं करवा लेते। सो हमारे इस गौरवशाली इतिहास को समय समय की सरकारों ने मलिन करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो समाज जो कौमें तभी सर्वाइव करती है अगर उनका इतिहास जिंदा रहे। आज देश का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को पाठ्यक्रमों में अकबर का ग्रेड पढ़ाया जाता है, लेकिन जो सरासर गलत है। ग्रेट महाराणा प्रताप है ना कि अकबर। सो आइए सभी मिलकर ये प्रण करें, ये संकल्प करें, जो सपना हमारे शूरवीर महायोद्धाओं ने देखा है, अपने इतिहास विभूतियों के ऐतिहासिक विभूतियों के पच्चों पर चलते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आज राजपूत सभा
अबरोल नगर द्वारा हमारे जो मेधावी छात्र हैं उनको भी सम्मानित किया गया। और हमारी रायपुर सभा पठानकोट जो शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही है, ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है कि जो विद्या तीसरा नेत्र है और अगली पीढ़ी को नया रास्ता दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शिक्षक जब बहुत जरूरी है। और कार्यक्रम में अंत में सभी भाई बंधुओं ने 2 मिनट का मौन रखकर 22 तारीख को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 26 निर्दोष पर्यटक जो है आतंकी घाते मारे गए, उनकी आत्मिक शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उन पुण्य आत्मा को अपने चरणों में बांस दें। तो एक बार फिर मैं जितने भी इस कार्यक्रम में जितने भाई बंधु आए हैं, मातृशक्ति आई है, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए रायपुर सभा अबरोल नगर की पूरी टीम, उनके अध्यक्ष, उनके सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय देवा जी। ਅੱਜ ਰਾਏਪੁਰ ਸਭਾ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਨੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਰਾਏਪੁਰ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ सम्मिलित ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖੀਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਜੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। क्योंकि क्षत्रिय समाज सनातन धर्म का सब तो मजबूत पिलर है। अगर यही ढह जाएगा तो समाज की एकता अखंडता भी बिखर जाएगी। समाज में एकत्रित करने लिए सबनों एक नूं आना पेगा। जाता बरादरी से 3-4 जीवन तक रखनी चाहिए, विआहां तक, गोत्रा तक ते देवतियां तक। उस तो बाद सानू सब नूं रल मिल के अपने जठेरियां सब नूं रल मिल के अगे आना चाहिए। समाज नूं एकता अखंडता रखनी चाहिए। जय देवा जी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਦੇਵਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਵਯ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਰਾਜਪੂਤ ਸਭਾ ਅਬਰੋਲ ਨਗਰ ਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।